पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होंगे 0 से लेकर पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीजर पढ़े हो? नहीं। अच्छा, परिमेय संख्या के बारे में पढ़े हैं क्या? परिमेय संख्या, परिमेय वही पढ़े हो आप लोग? परिमेय संख्या नहीं? बताइए, फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोग का है ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। रिटर्न पे थोड़ा सा मंगाइएगा, तो चौक निकालिएगा। यानी मैथ्स आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि बेसिक चीजें आप लोगों को पता नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोगों को दिया हुआ है नंबर्स के बारे में, है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी जब हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स का स्टार्टिंग ये है कि हम मुझे जैसे कहना चाहते हैं, कोई दूसरा अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम उसकी अल्फाबेट, इंग्लिश पढ़ते हैं तो अल्फाबेट के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा कॉन्सोनेंट है, कौन सा पहले वोवेल है, उसके बाद फिर उसके प्रोसेस आगे कुछ लेटर्स, पहले लेटर हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह से जब हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में तो हमारा सबसे पहला कौन सा स्टार्ट होती है? नंबर से। नंबर्स पता हो तभी तो उसमें हम ऑपरेटेड करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, ये कौन कौन सी संख्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स बताते हैं, फिर उस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मोर देन थिंग्स पढ़ते हो, यही ना? चलिए ठीक है। तो क्लास 7 से मुझे जवाब देंगे, क्लास 7 से। आप क्लास 7 में हो? क्लास 7 फिर से मुझे एक बार बताएंगे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? कोई बता दो क्लास 7 से। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, मैं दोनों में बता रहा हूं, हिंदी इंग्लिश। नेचुरल नंबर पढ़े हो क्लास 7? नहीं? आप लोग में से कोई? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नहीं पता है आप लोग किसी को? क्या है? इधर से 7 इसका मैं टेक बढ़ जाइए, 1 से लेकर अनंत तक जाती है, समझ में आई? यानी वह संख्या, वो सारी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट होंगे और वो अनंत से जाएंगे। यानी हम कौन सी संख्या को बोलेंगे? जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट हुए, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? अनंत को हम लोग इन्फिनिटी वाई से भी डिनोट करते हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक होती है, ठीक है? यस या नो? बैठ जाइए। फिर जब हम पहले पढ़ लिए ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? पहला प्राकृत संख्याएं, है ना? ये प्राकृत संख्याएं। नंबर 2 पे जब हम आएंगे, अगला क्या है? पूर्ण संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं कहलाएंगे पूर्ण? जी, वो सारी संख्याएं यानी 0 से स्टार्ट हो और साथ में क्या? ऑल प्राकृत यानी ऑल नेचुरल नंबर। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं। यानी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर इन्हें कहां तक चले जाएंगे? ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को? यानी पहला हम लोग क्या पढ़े? प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो गई और अनंत तक जाएगी। फिर पूर्ण संख्या यानी वो 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। नंबर नेक्स्ट आते हैं क्या? इंटीजर्स के बारे में पढ़े हैं, यानी कौन सा? पूर्णांक। ये नहीं पढ़े? थर्ड नंबर में क्या? तो ये पढ़े होंगे नंबर लाइंस के बारे में, जो क्लास 8 में है वो 7th में पढ़ चुके होंगे। नंबर लाइन पढ़े हो ना? यस या नो? तो नंबर लाइन पे हम लोग क्या लिखे हुए हैं? ये एक लाइन है ना? अच्छा, लाइन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? किरण।
यस या नो? सही बोल रहे हैं? अच्छा, यानी दोनों तरफ क्या हो, अनंत तक, ये इधर भी डॉट डॉट और तक जा सकते हैं, इधर भी अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक। बीच में हमने एक नंबर लिया 0, ठीक है, राइट साइडेड जो जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस की ओर, यानी +1 है ना, प्लस में सारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यही पढ़े होंगे। इधर अगर लेफ्ट की ओर जाए तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कहां तक जा सकते हैं, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सारे को कंबाइन अगर कर दें तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर, समझ गए, यानी पूर्णांक, यही ना। इन्हें हम कह सकते हैं कि सारे कौन से, ऑल नेगेटिव नंबर, नेगेटिव ले रहे हैं ना इधर, नेगेटिव मतलब क्या है, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव, धनात्मक संख्याएं बोलते उसको, सारे को मिला के क्या बोले हम, पूर्णांक। पूर्णांक में ये सारे आ गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद इसी में आप नंबर्स के बारे में जब आप पढ़ लिए होंगे, इससे पहले भी नंबर्स के टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े होंगे, कुछ क्या है ऑड, वो तो जनरल नीचे क्लासेस में ही आप लोग पढ़ चुके होंगे, जूनियर में ही ऑड इवन के बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, अभाज्य भाज्य ये सारी संख्याएं पढ़ चुके होंगे, है ना। इसमें कुछ पढ़ना चाहते हैं जो आप लोगों को बुक में दिए हुए हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला, कि परिमेय संख्या पढ़े है ना, वो सारी चीजें डिस्कशन में नहीं कर रहा हूं, ऑड इवन के बारे में, सम विषम पढ़े हो ना आप लोग, सम संख्या किसे कहते हैं, सम, कौन सी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी, कोई 2 एग्जाम्पल मुझे बता दो, उदाहरण। जी, 2 जी 4 जी, गुड, हम इसको चेक कैसे बताएं, डिफाइन कैसे करें कि वो सम संख्याएं होगी, आपको पता है कि आपने बता दिया 2 4 6 8 एग्जाम्पल है, ठीक है। इधर से कोई बता देंगे क्लास 8 से सम संख्याएं किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या लिखना चाहिए इसके लिए, जी करेक्ट, वैसी सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित होगी वो क्या कहलाएंगे, सम संख्याएं। और विषम संख्या की अगर परिभाषा पूछे तो क्या होगा, हाँ जी, जो 2 से विभाजित ना हो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं। ये तो पहले जूनियर क्लासेस छोटी 3 4 में ही पढ़ लिए होंगे ये सारी चीजें, है ना। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े तो दोबारा इसको रिवीजन आप लोग कर लेंगे, ठीक है, बढ़ जाइए। तो हम लोग अभी जो आपको क्लासेस में जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है मैं उसी पर सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक चीजें होंगी, वो चीजें मे भी किसी को पता ना हो सकता है सारे को, लेकिन वो आप फिर से दोबारा रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं इसमें परिमेय संख्या, तो वो कौन परिमेय संख्या, कौन सी सारी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, पढ़े इसके बारे में आप लोग। देखिए घबराना नहीं है, मैं आपसे कोई पूछताछ के लिए और ऐसा नहीं कोई आपको अपलिस करने के लिए आया, क्या चीज के लिए, जो चीजें नहीं आते आप हमसे पूछ के वो समझेंगे और जानेंगे, इसके लिए मैं आया, ठीक है। ये नहीं होना कि बाहर से एक टीचर आए हैं घबरा जाना है, क्या पता नहीं क्या हमसे पूछ लेंगे, तो ये घबराहट नहीं लाना है, ठीक है, उस तरह का किसी को नहीं फील होना है। आपको एक ये समझ लेना है कि मैं एक फ्रैंकली एक अच्छे टीचर मिले हैं, उनसे मैं जो चीजें अभी तक नहीं पढ़ पाया हूं, हो सकता है नहीं समझ पाए, वो आप मुझसे पूछ के समझने का प्रयास करेंगे, समझ गए। होता है कि हम लोग भी कभी ऐसा होता था, कोई आ गए अजीब सा लगता था, पता नहीं क्या हम लोग से पूछ लेंगे, डर जाएंगे हम लोग, है ना, डर थोड़ा सा फील होता था, ऐसा कुछ फील नहीं करना है। जस्ट लाइक अ टीचर, जैसे आपको पढ़ाते हैं आपके स्कूल के टीचर, सिमिलर आपको समझना है, उनसे जैसे आप पूछते हो सारी चीजों पर डिस्कस करते हो, यू कैन आस्क, उसी तरह से अभी आप पूछोगे, जहां समझ में नहीं आया आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होता है, घबराहट में बहुत बच्चे नहीं पूछते हैं, अब समझ में आ गई चीजें, ठीक। तो परिमेय संख्या में जैसे हम कौन सी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे, जी जी बोलिए, जी बाय में रहेगा, यानी बोला कि बट्टा में, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूं
इनका कहना है कि बटा में होना चाहिए तो वो 0 होंगे। मैं लिख रहा हूं कि 5/0, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या नाम है आपका? इंद्रजीत यादव, बैठ जाए। ये देखिए, ये लिखा मैंने 5/0, क्या ये परिमेय संख्या है? क्यों नहीं? आपने तो बोला कि बेटा में होना चाहिए, तो मैंने 5/0 लिखा हुआ है। किसी के पास जवाब है? इन्होंने बोला कि परिमेय संख्या, और किसी को भी पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी? नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हम बताने के लिए काम करेंगे, ठीक है? नहीं आता है कोई बात नहीं, सीखो। और अब दोबारा जब आपसे पूछा जाए, चाहे कोई भी पूछे आपसे, तो बताना है, उस समय नहीं घबराना है, ठीक है? अभी सीखना है और फिर जब कोई पूछे तो उसे बताना है कि हमने ये पढ़ा है। गुड। तो ये इसके बारे में किसी को जानकारी पीछे हो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ये पहला चैप्टर में आप लोग को दिया हो, बेसिक, जो अभी तक पढ़ाई हो जाना चाहिए था। किसी कारणवश आपकी ना हो तो अलग बात है, लेकिन हम आज उसको सीख लेंगे, ठीक है? तो ये 5/0 हमने लिखा है, इसके अनुसार से ये करेक्ट बोल रहे थे क्या कि भाई किस फॉर्म पे होना चाहिए? बच्चा में, यानी एक नंबर ऊपर नंबरेटर, यानी अंश बटा क्या? हर, उस फॉर्म पे लिखें। लेकिन उसके एक कंडीशन, एक शर्त है, अगर उस चीज को फॉलो करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं होंगे। अब बोलोगे सर वो कौन सा कंडीशन है, पूछेगा ना? तो मान लिया कि मैंने कोई एक संख्या a है और एक संख्या b है, कोई ऐसी दो संख्याएं हैं, एक को मान लिए a है और एक है b। अगर इस कंडीशन में लिख दें a/b, जैसे इंद्रजीत ने कहा कि बाय में लिख दीजिए, है ना? तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश बचा हर। इस फॉर्म पे है, जिस नंबर को लिखा जा सकता है, इस फॉर्म पे जिस भी नंबर को लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। यस या नो? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। आप मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों से समझ सकते हो, ठीक है? आई कैन टीच यू इन बोथ वे, ठीक है? हिंदी में भी उसका नाम बता सकते हैं आपको, इंग्लिश में भी, ठीक है? तो आपको अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? यानी ये रैशनल नंबर है, ठीक है? अंश बटा हर, यानी इसको क्या कहते हैं? नंबरेटर, ये क्या है? डिनोमिनेटर। अंडरस्टैंड यू नो? अब इस फॉर्म पे लिख तो लिए, लेकिन यहां पे कंडीशन है कि सर वही तो लिखे 5/0, फिर ये क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूं कि ये नहीं है, तो इसका अगला जो कंडीशन होगा यहाँ पे, इफ, अगर, क्या नहीं होगा? नीचे का जो हर है ना, वो क्या होना चाहिए? बी नॉट इक्वल टू 0। नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अरे a/b फॉर्म पे हो, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। कंडीशन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप तुरंत छाट लोगे कि भाई, अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप बताएंगे वो परिमेय संख्या है या नहीं। दो एग्जांपल में लिखता हूं, आपको बताना है कि दैट इज अ परिमेय, माने रैशनल नंबर और नॉट, ठीक है? जैसे मैं लिख रहा हूं -5 2, मेरा दो नंबर लिखा है, एक -5 एक 2, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं? है या नहीं? कोई जवाब देंगे, डरना नहीं है, नहीं होगा कोई बात नहीं, है या नहीं? है। क्यों? क्योंकि -5 जो लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं -5/1, ठीक है ना? क्यों? 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैल्यू सेम होता है। और डिवाइड भी कर दे तो सेम। दो केस में, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन में फिर ये रूल नहीं अपना लेना कि वहां चेंज हो जाएगा, है ना? क्योंकि 2 के साथ अगर 1 ऐड कर दिए तो 3 हो जाएंगे, और यहां पे अगर डिवाइड कर रहे तो कोई चेंज नहीं हो रही, वैल्यू सेम हमारा रहा। और हम जब कंडीशन देख रहे हैं तो ये हमारा a/b फॉर्म पे है, यानी -5 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, और अगर मान ले लिखा हुआ रहता है 3/5 तो ये तो ऑब्वियसली ऐसे भी देख रहे हैं कि परिमेय संख्या है। लेकिन यहां हम कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दिए थे कि सिर्फ एक ही टर्म दिए थे, नीचे का नहीं दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इस केस में ना हो तो हम नीचे क्या 1 ले लिए, तो हमारा उस फॉर्म पे आ गया ना, a/b फॉर्म पे, यानी क्या होंगे? परिमेय संख्या
यस या नो, कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें है? नहीं, गुड। मैं एक ऐसा चैप्टर इसलिए ले रहा हूं कि दोनों लिया हूं ताकि दोनों ही क्लासेस को आप लोग को क्या हो जाए, समझ में आ जाए। और ये बेसिक चीज है, दोनों को जानना जरूरी है ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। परिमेय संख्या जब आप पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ ऑपरेटेड चीजें हम चलेंगे कि सर इसका हम क्या करें। तो जब हमें नंबर्स मिल गए, यानी 1 to 100 तक आप जब पढ़ लेते हो तो आपको टीचर क्या बताते हैं? जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना, भाग करना। तो उससे पहले थोड़ा तो आपको नंबर्स के बारे में परिचय दे देते हैं कि कौन सा क्या है, विषम है, सम है, प्राकृतिक, ये सब आप पढ़ लिए। आगे चलेंगे क्या, जैसा आप उसको जोड़ना घटाना सीख रहे हैं, हम परिमेय संख्या का जोड़ना और घटाना, इन सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि अगर दो कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसमें हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। समझ में आया? अब इसका यूज बोलेगा सर बेकार की, अगर हम इसका पढ़ें तो हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में भी कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। जैसे मान के चलिए ये आया परिमेय कैसे, देखिए अगर एक रोटी मान लीजिए, ठीक है, या कोई भी ब्रेड मान लीजिए, इसको क्या किए, इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए। चलिए ये 4 टोटल 4 पीसेस हैं, 4 पीसेस हैं। एक व्यक्ति को दे दिया गया 1 बाई कितना, 4 पीस में, ये पी बाई क्यू फॉर्म पे आया, ए बाई बी फॉर्म पे, यानी परिमेय संख्या है। दूसरा, एक को मिला 3/4, एक को मिला 3/4। तो एक दोस्त इंद्रजीत ये है और इसका एक दोस्त इंद्रजीत मान लीजिए, या कोई और बच्चा भी मान लीजिए, एज्यूमिंग। किसको ज्यादा मिला बता दो, किसको ज्यादा मिला है? 3/5। यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 3/4। तो नीचे डिनोमिनेटर देख लिए तो उसके आधार पर हम क्या बोल दिए कि यहाँ भाई इसको ज्यादा मिला है, इसको, ठीक है। तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, ये इसको भिन्न जो बोलते हैं हम, पी बाई क्यू फॉर्म पे लिखते हैं, ए बाई बी फॉर्म, तो इसको भिन्न भी बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें पढ़े होंगे आप। चलिए अब इसका कंपैरिजन कर दें, अगर यहां हमारा डिनोमिनेटर सेम मिल गया तो इस केस में हम भाई डायरेक्ट बता दिए कि ये ज्यादा है, यानी हम बोल सकते हैं कि 1/4 ग्रेटर देन 3/4, यानी ये ज्यादा है, इसको ज्यादा मिला, इनके दोस्त को ये ज्यादा मिला। लेकिन अगर इसी केस में हम कुछ क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग लाएं, अगर 2/4 लाए हुए और यहां पर लिखे हमने 3/7, 2/4 और 3/7 दो हमने पार्ट ले, 2/4 और 3/, अब बता दीजिए कि किसको ज्यादा मिला, 2/4 और 3/7, विच इज मोर। हाउ कैन यू से, किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा है? 2/4 है, 3/7 है, कैसे बता सकते हो ज्यादा है? 2/4 3/7 नहीं, इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं। इसको क्या करोगे, क्रॉस, ऐसे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यानी 2 इंटू क्या करेंगे, 2 इंटू 7 और इधर 4 इंटू 3, ये कितना आया 14, यानी 14, और ये कितना आ गया 4 या 12, कौन ज्यादा है? तो ये ज्यादा है तो हम ऐसे साइन डालेंगे। अच्छा इस और क्या था 2/4, 2/4, और इस और कितना है 3/, कौन ज्यादा हो गया देखें। अभी आप लोग इसको देख के बता रहे थे कि 3/7 ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली में कौन ज्यादा है 2/4। अब इसको कैसे वेरीफाई करें कि सर आप तो कह दिए कि इसमें अनुसार, कैसे बोल मान ले कि यही सही है। इसका और एक तरीका से बता देते हैं, ये आप लोग डिवाइड पढ़े होंगे डेसिमल एक्सपोनेंट, कि दशमलव भिन्न, दशमलव निकालने के लिए पढ़े है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं उससे, ठीक है। कई तरीके हैं बट इसको बता दे रहे उससे, यानी
ये आपको कोई वस्तु है जिसको किसके बीच में बांटना है, 4 लोगों को बीच में, तो एक्यूरेट बांटना है, भले क्यों ना वो डेसिमल में आ जाए, भिन्न में आ जाए, ये सॉरी दशमलव में, ठीक है। तो 0 बार चलाएंगे, हाउ मेनी टाइम्स, 0, 4 0 जा 0, ये कितने आएंगे 2। अब यहां पे पॉसिबल है नहीं, ये आपका क्या है, भाजक ज्यादा है और शेषफल कम है, इस केस में क्या लेंगे, दशमलव पॉइंट, तो यहां क्या ले सकते हैं, 1 0। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी डिवाइड में यानी भागा में जब भी आप डेसिमल लेते हो, एक से ज्यादा जीरो कभी भी एक बार में नहीं ले सकते हो, ध्यान रखिएगा। कभी कभी बच्चे 2 डाल, 1 0 यहां डाल देते हैं, यहां भी डाल देते हैं, तो नहीं होता है, ठीक है। आप जब वर्गमूल निकालिएगा डिवीजन मेथड से, भागफल विधि से, वहां पे आप एक पॉइंट के बाद क्या, एक साथ 2 0 आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 4 5 जा कितना आ गया, आपका आया कितना आंसर। चलिए आप इसी को हम फिर नेक्स्ट डिवाइड करते हैं, कितना, 3, कोई वस्तु है जिसको 7 लोगों के बीच में बांटेंगे तो डेसिमल में कितना आएगा, 7 0 जा 7। अब 0 टाइम्स क्यों लिए, क्योंकि यहाँ भाजक क्या है, ज्यादा है, और क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं, भाज्य, जिसको भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य। तो ये 0 टाइम्स लाइए, 3 - 0 3, यस या नो। अब जी यहां 0, 7 4 जा 28 यानी 28 आ गया। अब घटाएं तो 2, डेसिमल है तो 1 0 और ले सकते हैं, 7 2 जा 14 यानी 14 है ना, घटाएं तो 6। इस तरह से और अगर हम भाग चलते जाएं तो दिख रहा है हमें क्या कि डॉट डॉट चलेंगे, यानी ये 0 पॉइंट अगर 2 डिजिट तक ले तो क्या हो गया, ये 0.42, यहां क्या आया हुआ 0.5, 0.5। अगर एक ही डिजिट में बात करें तो यहाँ पे 0.5 है, और इसका सिंगल डिजिट ले यानी 0 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, तो यह है 0.4, विच इज ग्रेटर, कौन सा ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं कि 0.5 ज्यादा है, और किससे आया ये, तो हमारा 2/4 से आया। तो क्लियर है कि मैंने दोनों तरीका से बता दिया कि ये ज्यादा ही होगा कैसे, ठीक है। तो आप एक से समझ लिए कंपैरिजन, इसकी तुलना करना, ये तुलना अब देख लिए, मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहां से भी शॉर्टकट तरीका से निकाल सकते हैं कौन अधिक है, और बाकी चीजें हम इस तरह से भी कर सकते हैं। फिनिश कर दें।